लाठी पर जान चली जाए नहीं हटेंगे। इधर उधर करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने लाठी चार्ज कर दी स्टार्ट, और उसके बाद भगदड़ सी मच गई। लाठी कहाँ मार जाती, पीठ पे मारो, पैर पे मारो, सिर सिर कौन फोड़ता है? तो सिर आपका फूटा हुआ है, चेहरे से खून निकला। बहुत मेरा है, बहुत लोग का सिर फूटा, हॉस्पिटल पूरा फुल भरा हुआ है। 2 डंडे यहाँ लगे और 4-5 डंडे पीछे लगे हैं पीठ पे। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये संसद भवन तक मार्च करना चाह रहे थे। पुलिस ने इनको मना किया हुआ था। पत्थरबाजी होती है, बैरिकेड तोड़े जाते हैं और उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले चलाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि 118 पुलिस वाले जख्मी हुए। सीजेपी के लोग कहते हैं कि उनके बहुत सारे समर्थक बच्चे जख्मी हुए हैं। उनमें से आप देख सकते हैं एक के सामने किस तरीके से जो सीजेपी के समर्थक हैं, इनको कल हुए लाठीचार्ज में आंसू गैस के गोले जो चलाए गए, उनमें ये भी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। पैर पे बाकायदा पट्टियां बंधी हुई हैं, सिर पर चोट लगी हुई है, चेहरे पर चोट लगी हुई है। क्या नाम है आपका? अनिकेत पाटिल। अनिकेत जी, आप यहाँ पे समर्थन में आए हुए थे प्रोटेस्ट में? हाँ, मैं समर्थन भी करता हूँ और यहाँ पे जो स्टूडेंट है 2-3 घंटे से सबको प्यास लगी थी, तो मैंने पानी का इंतजाम, पानी बांट रहा था मैं। तुम पानी बांट रहे थे कल? हाँ। अच्छा, कल क्या हुआ है, चोट कैसे लगी आपको? चोट पुलिस वाले तो नहीं थे, बीजेपी के गुंडों ने मारा। अच्छा, पुलिस वालों के मतलब आपका कहना वो बीजेपी के गुंडे थे? हाँ, बीजेपी के गुंडे वर्दी में थे, लेकिन किसी का नाम नहीं था। नेम प्लेट सबका हटाया हुआ था। हुआ क्या, चोट कहाँ पे लगी, किस तरीके से लगी? पुलिस वाले ने पहले सबसे ऊपर से लाठी से सिर पे मारा, सिर को मारने के बाद में नीचे गिरा, एक दूसरा पुलिस वाला आके यहाँ पे मारा और फिर पैर पे लाठियाँ बरसाने लगे। मेरी तरफ मैं अकेला नहीं, बहुत स्टूडेंट को उन्होंने मारा, किसी बच्चों को मारा, लड़कियों को मारा। लड़कियों को फीमेल पुलिस वाले लाठीचार्ज के जो अलग बात है, मेल पुलिस वालों ने मारा है। मेल पुलिस कपड़े ऐसे धक्के मार के, जो टेम्पो में भी लेडीज थी उनको भी धक्के मार मार के बाहर फेंका। अच्छा, आप कहाँ पे थे, चोट आपकी कहाँ पे लगी? यहीं पर। अच्छा, जब ये वैन निकलने की कोशिश कर रही थी संसद भवन की तरफ जाने हाँ की। जी, हाँ जी। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोगों ने पथराव किया, बैरिकेड तोड़े, तब पथराव नहीं लाठीचार्ज किया। कोई एक वीडियो दिखा दो, सबसे पहले पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया और बहुत देर तक किसी ने पथराव हुआ, एंड में कुछ लोगों ने पथराव किया होगा। वो लोग कौन थे? अब वो लोग नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने हर किसी का एक तरफ से देखा, लाठीचार्ज नहीं बोल सकते, वो डायरेक्ट मर्डर करना चाहते, सिर पे मार रहे, किसी की आँख फोड़ रहे। लाठी कहाँ मारी जाती, पीठ पे मारो, पैर पे मारो, सिर कौन फोड़ता है? तो सिर आपका फूटा हुआ है, चेहरे से खून निकला। बहुत मेरा है, बहुत लोग का सिर फूटा, हॉस्पिटल पूरा फुल भरा हुआ है। फुल भरा हुआ है। तो आप यहाँ पे कितने दिन से प्रोटेस्ट मैं में? शुरुआत से दिन से हूँ। शुरुआती दिन और से। मैं स्टार्टिंग से मैं यहाँ चाय भी बांट रहा था। जो चाय बांट रहा था, 4 दिन के बाद मेरे घर पे पुलिस पहुंची थी। मेरे बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी अभिजीत भैया ने। अच्छा, हाँ। तो अब आपके चेहरे और पैर पे, सिर में चोट लगी है, और भी कहीं चोट लगी है? नहीं, यहीं पे लगी और फिर यहाँ पे थोड़ी हल्की सी। लगभग कितने लाठी खाए होंगे और कितने पुलिस वालों ने एक साथ आपको पीटा? 3 पुलिस वालों ने पीटा। अच्छा, कितनी लाठी कुछ गिनने में आई या लगातार मारते रहे? लगातार मारते रहे फटाक, कुछ भी कहीं जगह नहीं देखी कहाँ मारना चाहिए, हर जगह पे मार रहे हो। सबसे पहले उन्होंने सिर पे मारी, सिर फट गया आपका? सिर फट गया। और बच्चों को तो मारे, बच्ची बुजुर्ग किसी को कुछ भी नहीं देख रहे, या किसी को प्यार से कुछ भी ना। तो कोई स्टूडेंट ने कोई दंगा दिया, कोई गलत नारा नहीं लगा। यहाँ से देशभक्ति के गाने लगा के जा रहे थे, अच्छे अच्छे नारे लगा के जा रहे थे, कोई गलत भी नारा नहीं लगा। पता नहीं, पुलिस उम्मीद ही नहीं थी पुलिस वाले इतनी बेरहमी से पीटेंगे। अच्छा, पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पे हमने मार्च के लिए मना किया था, फिर भी जबरदस्ती जा रहे थे, बैरिकेड तोड़ रहे थे। वैसे मना इसका तो मना किया होगा, लेकिन शांतिपूर्वक तो मार्च हो रहा था। पुलिस वाले तो जो अच्छा काम होता है उसके लिए तो मना ही करती है, उनका तो काम ही है मना करना। तो आप लोग संसद की तरफ जा रहे थे? संसद की तरफ हम जा रहे थे और एकदम शांतिपूर्वक जा रहे थे। और अचानक से लाठीचार्ज किया बिना अचानक पथराव से के? लाठीचार्ज किया, किसी ने भी ना, किसी ने पत्थर फेंका, कुछ भी नहीं फेंका, ना कोई गलत नारे दिए, कोई दंगा कुछ नहीं हुआ था। सब शांतिपूर्वक जा रहे थे यहाँ से। देख सकते हैं ये लगातार पहले दिन से प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं, कल भी ये शामिल थे। इनका सिर फटा है, चेहरे पे बाकायदा लाठी लगी है, चोट लगी है, इनको खून निकला है। इसके अलावा पैर की बात करें तो पैर पर भी इनके पट्टियां बंधी हुई हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। बता रहे हैं कि 3 पुलिस वालों ने काफ़ी देर तक इनको एक साथ गिरा करके पीटता रहा। कितनी लाठियाँ गिरी ये खुद नहीं गिन पाए और काफ़ी ज़्यादा इनको भी चोट लगी है। एक तरफ सीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके कई समर्थक घायल हुए हैं, जैसा कि ये हैं, इनके साफ तौर पर सिर पर पट्टियां नजर आ रही है, चेहरे पे चोट नजर आ रही है, पैर पे। तो दूसरी तरफ पुलिस दावा कर रही है कि 118 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। आप देखेंगे मैनेजमेंट टीम का ये हिस्सा है। क्या नाम है आपका? संदीप गोस्वामी नाम है मेरा। संदीप जी, आपके हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है, चोट कैसे लगी? चोट जो गाड़ी जा रही थी जिसमें सब लोग बैठे हुए थे, तो उसके साथ साथ मैं था। तो 2 पुलिस वाले आए, 2 बिना वर्दी में लड़के आए,
जिन्हें हम पुलिस बीजेपी के गुंडे कहते हैं, जिनके पास पुलिस वाले डंडे थे, उन्होंने मारा मुझे। पीठ में भी मारा, कमर पे भी मारा, पैरों में मारा, मगर यहाँ 2 डंडे मारे, वो ज़्यादा मारे तो इसमें चोट ज़्यादा है, तो पट्टी लगानी पड़ी, दवाई खानी पड़ी। पुलिस वाले थे या पैरामिलिट्री आरएफ वगैरह भी? पुलिस वाले 2 थे, 2 बिना वर्दी के जो गुंडे थे, हाँ, उनके पास पुलिस वाले डंडे थे, उन्होंने मेरे को ज़्यादा मारा है। तो आप वैन के अंदर थे या बाहर थे? मैं बाहर था, वैन के पास में ही था बिल्कुल। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है, उनका कहीं ना कहीं मानसिकता जो थी कि हर तरफ से, चाहे लड़की हो लड़का, सिर्फ मारो, इन्हें जख्मी करो और इस भीड़ को, इन छात्रों को तितर बितर कर दो। हाथ में फ्रैक्चर आया है या मांस फटा है? चोट कितनी है ये? इसमें तो मैं ये कहूँगा कि ये जब डॉक्टर अभी चेक करेंगे अंदर, अभी फिलहाल में दर्द है तो पट्टी बांध रखा हूँ इसको, डॉक्टर आएंगे तो चेक करेंगे क्या है इसके अंदर, कितना मांस फटा है या कुछ, पर दर्द है बहुत ज़्यादा। लगभग कितने डंडे खाए होंगे आपने पुलिस के? मैंने खाए होंगे 2 डंडे यहाँ लगे और 4-5 डंडे पीछे लगे पीठ पे। लड़कों को भी मारा गया, महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ? महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, महिलाओं का सर फाड़ा गया है। हाँ, बिल्कुल उन पर रहम नहीं दिखाया गया। हम तो लड़के हैं, कोई बात नहीं, सर फाड़ दो, कुछ भी कर लो, मार लो, पीट लो, जेल लेंगे, पर जो लड़कियां थी उन पे भी रहम नहीं बरसाया गया। पुलिस आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने पत्थर चलाए और 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। हमने पत्थर नहीं चलाया है, बिल्कुल भी पत्थर चलाया है जो उसमें बीजेपी गुंडे शामिल थे उन्होंने। हम पत्थर क्यों चलाएंगे? हम तो हमारी मांग मांगने के लिए बैठे, और हम पत्थर चलाते तो यहाँ मार खा के यहाँ दोबारा नहीं खड़े हो जाते। यहाँ आप तो जख्मी हुए, और कितने लोग जख्मी होंगे? जख्मी काफ़ी लोग हुए हैं, काफ़ी संख्या में हुए हैं, अभी एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकते कितने हुए, मगर बहुत हुए हैं। चोट यानी खूब ठीक ठाक लगी आपको? ठीक ठाक नहीं, ज़बरदस्त लगी है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस हाथ पे चोट नहीं मारी, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं हमारी उम्मीदों पे, हमारी सोच पे चोट करें। तो मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि बीजेपी सरकार जो है खुद को जीतने के लिए और दूसरों को हराने के लिए कुछ भी कर देगी, यही बात मैं कह रहा हूँ। कल लाठीचार्ज हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अगर यहाँ गोली चार्ज भी हो जाए तो हम ना हटेंगे ना झुकेंगे। कितनी भी लाठी पड़े, लाठी पर जान चली जाए नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हम हमारे शिक्षा के लिए खड़े हैं, हम हमारे हक के लिए खड़े हैं। पेट भरना जीवन नहीं होता है, जीवन होता है शिक्षा के साथ जीना, वो जीवन होता है। देख सकते हैं ये हाथ में इनके चोट लगी हुई है, शरीर में और कई जगह चोट लगी है, कई लाठियां इन्होंने खाई, जैसा कि बता रहे हैं पुलिस वालों ने और बिना वर्दी के लोगों ने, जिनके हाथ में पुलिस के डंडे थे, उन्होंने इनकी पिटाई की। इसके अलावा कई लड़कियों को भी चोटें लगी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इंजर्ड जो सीजेपी के समर्थक हैं वो किस कदर हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस लाठीचार्ज में जख्मी हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी ये भी हैं जो कि प्रोटेस्ट में शामिल थे, इनके भी हाथ में चोट लगी हुई है और पट्टियां भी बंधी हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवकांत शर्मा है। नवकांत जी, आप शामिल थे प्रोटेस्ट में कल? हाँ जी, मैं प्रोटेस्ट में शामिल था और शाम होते होते राजीव चौक का पूरा एरिया पूरी तरीके से जाम हो चुका था। इसी वजह से पुलिस वाले वो भीड़ को इधर उधर करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने लाठीचार्ज कर दी स्टार्ट, और उसके बाद भगदड़ सी मच गई और भगदड़ में फिर मेरे को भी 1-2 लाठी पड़ गई हाथों पे, उस वजह से चोट लग गया। तो आपको कितनी लाठी पड़ी, कितनी दिखाइए एक बार, कितनी चोट लगी है? प्रोटेक्शन के लिए मैंने हाथ, जैसे वो मार रहे थे मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ पे चोट लगी थी। हाथ पे हाथ ऊपर रखिए जरा, हाथ दिखाइए। कितनी लाठी लगी होंगी लगभग आपको? 1 लाठी लगी होंगी हाथ पे, फिर तो सबको ही लग रही थी, 1-2 तो मार ही रहे थे सब पे। तो क्या भीड़ बेकाबू हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी? हाँ जी, वो भीड़ को इधर उधर करना चाह रहे थे क्योंकि एकदम से शाम होते होते क्राउड बढ़ने ही लगा था, बिल्कुल सारा एरिया, और पूरी तरीके से राजीव चौक में जाम लग चुका था, ट्रैफिक बिल्कुल ठप था। तो लाठीचार्ज क्यों करनी पड़ी? पत्थरबाजी हो रही थी, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज किया, आप लोग को हटाने की कोशिश? जहाँ तक तो मैंने सुना था कि कुछ प्रोटेस्टर ने ही वो पुलिस को गाड़ियाँ वगैरह पे कुछ कर दिया था, तो इस वजह से पुलिस आरएएफ ने उनका एक्शन। तो कितनी, 2 ही उंगलियों में चोट लगी है या और भी कहीं चोट लगी है? नहीं, मेरे तो फिलहाल 2 ही में लगे, बाकी कई सारे मैंने प्रोटेस्टर देखे, उनके काफ़ी चोट लगी है। वो क्या करते हैं आप? मैं एक MBBS ग्रेजुएट हूँ। MBBS ग्रेजुएट? हाँ जी। तो जाहिर तौर पे ये इनके भी हाथ में चोट लगी, अगर आप देखेंगे तो दोनों उंगलियों पे लाठी लगी पुलिस की। पुलिस वाले ने मारी, पैरामिलिट्री ने मारी थी? RAF रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन ने मारी है। तो रैपिड एक्शन फोर्स ने इनको मारी था। इनका साफ तौर पर कहना है भीड़ बेकाबू हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब लाठीचार्ज हुआ तो ये भी लाठीचार्ज की चपेट में आए और इनकी भी 2 उंगलियों पे अच्छी खासी चोट लगी हुई है और इस वजह से दोनों उंगलियों पर इनके पट्टी बंधी है। फिलहाल ये अभी भी जो है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आज भी शामिल होने आए हैं। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।